बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट। जी नाज़रीन, काफ़ी देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत सी मसरूफियत के बायस यूट्यूब पर प्रॉपर जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस पर बात की जाती थी, कैलीग्राफिक स्किल्स के ऊपर बात की जाती थी, उसमें थोड़ा गैप आया। उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला दोबारा जारी हो गया है और हम अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, सप्ली आ गई, सप्लीमेंट्री पेपर्स। मेरी सप्ली क्यों आ गई, मैं क्यों फेल हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। और मेरी 4 सप्लियाँ आ गई, मेरी 5 आ गई, मेरी 3 सप्लियाँ आ गई, 2 सप्लियाँ आ गई। 9th में है, 10th में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, BS, किसी भी क्लास में। स्पेशली आज अगर हम मैट्रिक की बात करें या आज हम इंटर की बात करते हैं तो बच्चों की बहुत सी सप्लियाँ आ जाती हैं या एक सप्ली आ जाती है। तो इन सारे मामलात में दुख तो होता है, तकलीफ भी होती है और शर्मिंदगी भी होती है। ना सिर्फ उस बच्चे, उस तालिब इल्म को शर्मिंदगी है, उसके आसपास रहने वाले उस हलके में दोस्त हैं, कज़न हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उन सबको जब पता चलता है तो वो समझते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ। उस बच्चे की फीलिंग्स, उस बच्चे के एहसास, उस बच्चे की तमाम दर एफर्ट्स को एक तरफ रखते हुए उसको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं, उसको मायूसी की दलदल में मजीद धकेलना शुरू कर देते हैं। ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, वो देखो फलान तो बिल्कुल पास हो गया, उसने तो मेहनत भी नहीं की, उसने तो थोड़ा सा पढ़ा था, तुम्हें ही मौत पढ़नी थी। इतनी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कोई बच्चा कहता है कि सप्ली क्या आ गई, ऐसे शायद मैंने कोई इतना बड़ा जुल्म कर दिया। तो आज आपको बताएंगे कि सप्लीमेंट्री में हमें कैसे बच्चों को ट्रीट करना है और बच्चों को बताएंगे कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। नंबर 1, वालिदैन, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और जितने भी उस हल्का में उस बच्चे के साथ अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें। उसकी सप्ली क्या आ गई, आपने तो उसको हकीर जानना शुरू कर दिया, आपने तो उसको ऐसा महसूस करवाने लगे कि जैसे वो पता नहीं उसने कौन सा गुनाह कर दिया है। इसलिए पहली बात तो ये कि आपकी ज़ुबान, आपके अल्फाज, आपका हौसला, आपकी शाबाशी, आपका दिलासा, आपकी उसके साथ सिंपथी, एम्पथी, थपकी, ये सारे अल्फाज, ये सारे काम करके देखिए। उसको बताइए कि कोई ऐसा मसला नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक सप्ली आ गई, कोई बात नहीं, एफर्ट करते हैं, 2 आ गई, कोई बात नहीं, एफर्ट करते हैं, कामयाबी मिल जाएगी। अभी हमारे पास 3 चांस है और अगर अभी 40 दिन में तैयारी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एनुअल एग्जाम्स में तैयारी करके पेपर दे देना। लेकिन उस बच्चे को इतना मायूस और इतना ज़्यादा उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में धकेल दिया जाता है कि वो डिप्रेशन में जाने की, उसकी बिल्कुल संगीन सूरत हाल में चला जाता है और डिप्रेशन की कैफियत आने लग जाती है। इस सारे मामलात में होता क्या है, बच्चे में सुस्ती, काहली, आराम तलबी, ज़्यादा सोना और दूसरे लोगों को फेस ना करना, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो उस बच्चे के साथ शुरू हो जाते हैं। वो उसका चेहरा मुरझाया हुआ, उसकी बॉडी, उसका माइंड उसका साथ नहीं दे रहा और वो समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब इस सारे मामले में वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा पढ़ाई से बागी हो जाता है। वो कहता नहीं पढ़ना, सिर्फ मंजिल करीब थी, सिर्फ हाथ पकड़ते तो उसको मंजिल की तरफ खींच सकते थे, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट करते तो ट्रेन पकड़ सकते थे। लेकिन ना बच्चा ट्रेन पकड़ा है और ना आपने उसको हाथ दिया कि आ जाओ हमारी सफ में, कामयाबी की सफ में खड़े हो जाओ। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, हम उसको कोई हौसला नहीं दे रहे। और अगर कहीं पर कोई हौसला दे भी रहा है तो वो साथ टॉन्ट करता है, साथ इंसल्ट करता है। उसको बताइए कि रियल चैलेंज, रियल लाइफ ऐसे होना है, आपको मजबूत होना है, मसल्स असाबी तौर पर भी, आपका जो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होना है, जहनी तौर पर भी मजबूत होना है। कोई बात नहीं, अगर सप्ली आ गई तो क्या हो गया, सब बहुत से लोगों की आती है, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, हिम्मत करो, एफर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अपना नाश्ता अच्छा करें, अपना खाना अच्छा करें, डाइट अच्छी करें, जिस्म का ख्याल रखें, जहन का ख्याल रखें, टाइम पर उठें और अपनी सारी प्लानिंग्स कीजिए। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अब उस बच्चे को
समझना, उसको भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं मैं अपनी तैयारी अच्छी नहीं कर पाया, मुझे पता है कि मैं सही नहीं तैयारी कर पाया जिसकी वजह से मेरी सप्ली आई है, नंबर कम आए हैं। उस बच्चे को हिम्मत करनी चाहिए, उस बच्चे को ये सोचना चाहिए तो भी ये ज़िंदगी की पहली स्टेज है। अभी तो ऐसी मेरी ज़िंदगी, अल्लाह मुझे 60 70 80 साल 100 साल भी अगर मेरी ज़िंदगी, तो ऐसे बहुत से चैलेंज आएंगे। तो क्या मैं उन चैलेंजेस में घबरा जाऊँ? क्या मैं परेशान हो जाऊँ? क्या मैं छोड़ दूँ? क्या मैं हिम्मत हार दूँ? आप इस सारे मामलात में अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, आप अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं, आप परेशान हैं, तो इस परेशानी से निकलिए, हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए और उसको प्लानिंग के साथ अपने टीचर के साथ मशवरा कीजिए, उस टीचर के पास जाइए और अपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। सप्लीमेंट्री पूरी दुनिया में लोगों की सप्ली होती है और आती है, और लोग, लेकिन लोग मायूसी में नहीं जाते, लोग एफर्ट नहीं छोड़ते, हिम्मत नहीं छोड़ते, और लोग उम्मीद का दामन बांधते हुए अपने ऊपर यकीन कि कोई बात नहीं। बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के पेपर छोड़ते हैं। सपोज दैट अगर फर्स्ट ईयर में 6 पेपर हैं तो बच्चा 5 पेपर देगा, 1 पेपर स्किप करेगा जानबूझ के, इसलिए कि उसकी मेरी तैयारी अच्छी नहीं, मैं सप्ली में या एनुअल में देकर ना मैं अपने नंबर अच्छे करना चाहता हूँ। मतलब ये भी प्लानिंग होती है कि वो जानबूझ के पेपर भी स्किप किया जाता है। इसी तरह मैट्रिक में भी होता है, सम टाइम कोई बच्चा कहता है कि मैं इसको बाद में कर लूँगा। लिहाजा सप्ली आना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आ गई है तो आप लोग हिम्मत करें, आपको चाहिए कि कोशिश करें और उसको फेस करें। कोई मुश्किल नहीं है, प्लानिंग करके आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, नंबर अच्छे ले सकते हैं, टोटल आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छी बात है कि अगर 1 2 सप्ली आ गई, अच्छी बात है अगर 3 4 सप्ली आ गई हैं, अब आपके पास ज़्यादा टाइम है सिर्फ 2 3 किताबों को वक्त देने के लिए। हिम्मत करें, कोशिश करें। क्यों डर गए हैं, क्यों घबरा गए हैं? आपके अंदर बहुत सी एनर्जी है, इन दुनिया वालों की बातों को बिल्कुल दिल पर न लें। हिम्मत करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप कोशिश तो करें, आप अपने साथ कमिटमेंट तो करें। अभी तो आगे बहुत सी मंजिलें बाकी थी और आप अभी दिल छोड़ चुके, अभी आप हिम्मत हार गए। लिहाजा आगे बढ़िए, हौसला कीजिए, मेहनत कीजिए, प्लानिंग कीजिए, टीचर के मशवरे पर अमल कीजिए, टीचर जो कहता है वो करते चले जाइए, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके पैरों में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।